नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए जोन वाइज टोटल वैलिड फॉर्म कितने फिलअप किए गए हैं इसके बारे में बताऊंगा। और यदि आप इस डाटा को एक बार देखेंगे तो कंपटीशन को लेकर एक बार ज़रूर आपको डर लगेगा। हालांकि डरने को देखो ज़रूरत नहीं है, और इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप डरो, और डर के आगे जो जीत है उसको कैसे सुनिश्चित करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन किसी भी चीज़ के दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। यदि आप इसी चीज़ को निगेटिव वे में लोगे तो आपको डर लगेगा कि भाई सीट बहुत कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, मैंने गलत जोन चूज कर लिया, अब हमसे नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा, मतलब मेहनत बेकार चला जाएगा, तो आप पढ़ाई छोड़ दोगे। लेकिन यदि आप पॉजिटिव वे में लेकर चलोगे कि भैया कंपटीशन ज़्यादा है तो क्या हुआ, हम आज 7 घंटे पढ़ रहे हैं 10 घंटा पढ़ने लगेंगे, यानी मेहनत दोगुनी कर देंगे, पढ़ाई को ज़्यादा फोकस करेंगे, समय पढ़ाई को ज़्यादा देंगे, और हमको तो एक ही सीट से मतलब है ना। और वैसे भी जोन सिलेक्शन तो लक के ऊपर है, हमारी इसमें थोड़ी ना गलती है। जोन मैंने सेलेक्ट किया जो हमको अच्छा लगा, अब उसमें ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर दिए तो इसमें आपकी क्या गलती है। तो ये एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होता है, पॉजिटिव वे होता है। तो वैसे ही आपको पॉजिटिव वे में लेकर चलना है। हालांकि कैसे आगे आपको तैयारी करनी चाहिए, इस जो है वो कंपटीशन ज़्यादा है, वाकई में कंपटीशन तो ज़्यादा है, लेकिन इस कंपटीशन भरी जो है इस जो दुनिया में कैसे आपको आगे निकलना है और लोगों से इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और अंत में सेफ स्कोर के बारे में काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे थे कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए जो है वो सेफ स्कोर क्या होने वाला है इस बार। बहुत सारे कैंडिडेट टेलीग्राम चैनल पे जो है वो डिस्कशन करते रहते हैं, कोई 90 प्लस, कोई 95 प्लस स्कोर करने की बात करता है। तो क्या वाकई में इस बार आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए 90-95 स्कोर करना पड़ेगा तभी रिजल्ट होगा, इसके बारे में भी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बलबूते बताने वाला हूँ। तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को चुपचाप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि यदि आप आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर आप प्रैक्टिस सेट ढूंढ रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन द्वारा जो है वो लेटेस्ट पैटर्न पर टीसीएस के आपको वॉल्यूम 2 लॉन्च किया गया है। हालांकि वॉल्यूम 1 आप लोगों ने लगा लिया होगा, अगर नहीं लगाए होंगे तो वॉल्यूम 1 भी लगा लीजिएगा। ये वॉल्यूम 2 के बारे में आपको बता दें कि किरण पब्लिकेशन का ये जो है ये आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए है, ये ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए है, जिसमें कि काफ़ी अच्छे तरह से जो सवाल दिए गए हैं, अच्छे कंटेंट है, और इसको आप लगाइएगा तो काफ़ी आपको अच्छा अनुभव होगा, ठीक ना। साथ ही साथ अगर बात किए तो ये सारे जो बुक है मैं आपको काफ़ी दिनों से जो है वो रिकमेंड कर रहा हूँ, बहुत लोगों ने भी आपको रिकमेंड किया है। मार्केट में काफ़ी डिमांडिंग बुक है। रीजनिंग के लिए ये आपका 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीवाईक्यू हो जाएगा। मैथ के लिए 10,000 प्लस ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीवाईक्यू हो जाएगा, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज। और जीके जीएस के लिए भी आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारे बुक आप जो है वो किरण पब्लिकेशन का है, हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है, और आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी जगह ये मिल जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं हम लोग कि ये जो आपको डाटा दिखाई दे रहा है, ये जो डाटा है आपको ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए है, यानी जितने भी आरआरबी जोन हैं, आरआरबी हैं, उसमें कितनी टोटल वैकेंसी है उसके बारे में है। जैसे अहमदाबाद में आप बात करोगे तो ग्रेजुएट वालों के लिए 516 वैकेंसी है, यानी 516 सीट है। अजमेर के लिए 132 है। आरआरबी बेंगलुरु में आपको 496 है। ऐसा ही करते करते सबसे ज़्यादा आपको कोलकाता में आ जाएगा, 1382 जो है वो वैकेंसी है। वही अगर बात की जाए कि अगर अंडर ग्रेजुएट यानी 10+2 वालों के लिए, तो आरआरबी अहमदाबाद के लिए जो है अहमदाबाद में 210 सीट है। अजमेर में जो है वो 71 है। आरआरबी बेंगलुरु में 60 है, ठीक है। और सबसे कम जो सीट है आपको 12 हो जाएगा आरआरबी मालदा में। सबसे कम जो सीट है आपको आरआरबी मालदा में 12 सीट हो जाएगा। तो ये डाटा है, इसको आपको देखना है, इसी के आधार पर जो है वो डिसाइड होगा कि कंपटीशन कहाँ है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है। अब देखिए, लगभग जो है वो सभी आरआरबी जोन में सभी आरआरबी आरटीआई लगाया गया है, लेकिन अभी तक जितने आरआरबी द्वारा आरटीआई का रिप्लाई आया है, जितने जोन द्वारा जो है वो आरटीआई का रिप्लाई दिया गया है, उसका डाटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसी के इर्द गिर्द जो है वो लगभग सभी आरआरबी का रहेगा। बाकी जैसे ही जो है वो आरटीआई रेलवे द्वारा दिया जाता है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल या फिर वीडियो के माध्यम से सूचित करता रहूँगा, ठीक। अगर बात किया जाए तो इतने जो है वो आपको आरआरबी जोन द्वारा
जो है वो आरटीआई का रिप्लाई आया है, इसको हम लोग समझते हैं। बाकी हम लोग सिर्फ स्कोर पे भी चर्चा करेंगे, कैसे आपको पढ़ाई करना है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं आरआरबी अहमदाबाद अहमदाबाद जोन, तो अहमदाबाद जोन में जो है ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए अगर बता दें कि यहाँ जो है वो फॉर्म 4,08,83 लड़कों ने फॉर्म फिलअप किया है। ये वैलिड फॉर्म की संख्या है, 4,08,83 वैलिड फॉर्म वहाँ गिरे हुए हैं। अगर बात करते हैं कि भाई अहमदाबाद में जो है वो कितने सीट हैं ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए, तो 516 सीट है। कितने हैं? 516। यदि 516 सीट है तो भाई पर सीट कितना कंपटीशन है, तो लगभग जो है वो 776 जो है पर सीट कंपटीशन है, यानी 775 लड़कों से अच्छा नंबर लाकर एक लड़का जो है वो एक सीट को कवर करेगा। ये है, यानी 776 कैंडिडेट जो है वो एक सीट के लिए यहाँ फाइट करेंगे। ये ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। हालांकि CBT 2 के लिए यदि बात की जाए तो आपको पता है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी है इसका 15 गुना आपको CBT 2 देने के लिए बुलाया जाएगा, तो उसके हिसाब से जो है वो आपको 51 लड़के फाइट कर रहे हैं CBT 2 के लिए। तो यहाँ से बस आपको क्या करना है कि जितने भी वैकेंसी हैं उसका 15 गुना कर जितने टोटल वैलिड फॉर्म फिलअप किए गए हैं, सबमिट किए गए हैं, उससे डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको CBT 2 के लिए कंपटीशन आ जाएगा। ठीक ना, तो ये जो है वो ईजी चीज़ समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आगे देखते हैं अहमदाबाद बोर्ड का ही आपको अंडर ग्रेजुएट, यहाँ जो है वो 3,55,063 फॉर्म जो है वो फिलअप किए गए हैं, टोटल वैलिड फॉर्म। अगर बात करते हैं यहाँ टोटल कितना सीट है भाई अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 210 सीट है, मात्र 210 सीट है। अगर 210 सीट है तो यहाँ कंपटीशन पर सीट कितना हो जाएगा फाइनल मेरिट वालों के लिए, तो वो हो जाएगा आपको 1690। कितना हो जाएगा? 1690 जो है वो कैंडिडेट एक सीट के लिए फाइट करेंगे। वही अगर बात की जाए इसका 15 गुना करने के बाद यानी CBT 2 के लिए, तो CBT 2 के लिए 112 कैंडिडेट फाइट करेंगे। अब मैं CBT 2 के लिए एक एक करके नहीं बताऊंगा, आप बस इजीली जो है डाटा दिखाई दे रहा है, इसका 15 गुना करके जितने भी टोटल वैलिड फॉर्म है आप उसको कर सकते हो। मैं ओवरऑल आपको बता दे रहा हूँ कि ओवरऑल यदि आपको जॉब लेना है, एक सीट सुनिश्चित करना है, मेरिट में नाम लाना है, तो आपका कितना कंपटीशन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग RRB भुवनेश्वर, यानी भुवनेश्वर जोन का जो है वो 9,57,614 जो है वो फॉर्म ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए गिर गए हैं। अगर भुवनेश्वर का बात किया जाए कि भुवनेश्वर में कितने सीट हैं, तो 758 सीट है। कितना सीट है? 758। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो 1263 कैंडिडेट एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। 1263 कैंडिडेट जो है वो एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। और वही अगर बात की जाए अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए, तो 54,779 जो है वो फॉर्म है वो वैलिड फॉर्म यहाँ फिलअप किए गए हैं। हालांकि RRB भुवनेश्वर में आपको अंडर ग्रेजुएट वाले में भी जो है वो सीट की संख्या भी कम है, मात्र 56 है। इस हिसाब से जो है वो 978 कैंडिडेट एक सीट के लिए यानी फाइनल मेरिट के लिए आपको यहाँ फाइट कर रहे हैं। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर देखते हैं। अगला जो है हमारा जोन है जिसका कि RTI का रिप्लाई आया है। देखो RTI का रिप्लाई यही है, बहुत सारे मैंने यह डाटा लिए हैं। ठीक ना, ये सब ओरिजिनल डाटा है जो भी RTI से रिप्लाई आया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है RRB बिलासपुर, यहाँ ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए अगर बात की जाए कि टोटल वैलिड फॉर्म कितना आया है, तो 4,57,368। वही अगर बिलासपुर का बात की जाए तो बिलासपुर में अगर आप देखोगे तो बिलासपुर में जो है वो टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, वो हुए कितने टोटल वैकेंसी है, तो वो है 649। अगर पर सीट वैकेंसी का वो बात की जाए कंपटीशन का, तो वो हो जाएगा 704। क्या हो जाएगा? 704। यानी बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं है, क्योंकि CBT 2 के लिए यहाँ जो पर सीट वैकेंसी कंपटीशन है वो 47 ही हो जाएगा। तो यह अच्छी खासी है, एवरेज आप कह सकते हो बिलासपुर वालों के लिए। ठीक ना, बिलासपुर वालों के लिए आप क्या कह सकते हो? एवरेज कह सकते हो। ठीक ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर बिलासपुर में बात की जाए अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए, तो अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए बात की जाए तो 2,87,821 टोटल वैलिड फॉर्म गिरे हुए हैं यहाँ बिलासपुर में। और यहाँ जो सीट है वो मात्र 152 सीट है। कितना सीट है? मात्र 152। इस हिसाब से जो है वो बिलासपुर में कंपटीशन 1893 जो है वो पर जो है वो कैंडिडेट यहाँ कंपटीशन है, यानी 1893 जो है वो कैंडिडेट एक सीट के लिए फाइट यहाँ कर रहे हैं। ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है जोन उसको देखते हैं। अब RRB चेन्नई का अगर देखेंगे तो 3,42,423 जो है टोटल वैलिड फॉर्म यहाँ फिलअप हुए हैं। अगर चेन्नई की वैकेंसी बात की जाए ग्रेजुएट लेवल का, तो चेन्नई की वैकेंसी आप देख लीजिए कितना है। चेन्नई की वैकेंसी जो है वो आपको 436 है, यानी मात्र 436 सीट है। और उसके लिए जो है वो आपको फॉर्म गिरे हैं 3,42,423। यदि पर सीट कंपटीशन का बात की जाए फाइनल मेरिट के लिए, तो वो 785 निकल कर आता है। कितना? तो लगभग 785 कैंडिडेट एक सीट के लिए यहाँ फाइट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है RRB गुवाहाटी। RRB गुवाहाटी में जो है वो ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए 4,56,807 जो है वो टोटल वैलिड फॉर्म आया है। और गुवाहाटी में जो है वो सीटों की संख्या है 516। कितनी सीटों की संख्या है? 516 है।
अगर पर सीट कंपटीशन यहाँ बात किया जाए तो आरआरबी गुवाहाटी में जो है आपको लगभग जो है पर सीट कंपटीशन 885 हो जाएगा। लगभग 885 कैंडिडेट एक सीट के लिए यहाँ फाइट कर रहे हैं। वही अगर बात की जाए अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए, तो अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए काफ़ी यहाँ कंपटीशन हाई है। और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि लगभग जो है वो ग्रेजुएट लेवल वालों ही जैसा यहाँ भी फॉर्म फिलअप हुआ है। यहाँ 4,72,268, इससे तो ज़्यादा ही यहाँ फॉर्म फिलअप हो गया है। यानी जो है गुवाहाटी बोर्ड में 4,72,268 सीट जो है वो फॉर्म फिलअप किए गए हैं। और यहाँ जो वैकेंसी है अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए वो मात्र 175 है। क्या है? 175। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो 2698 जो है वो पर सीट कंपटीशन है, यानी 2698 लड़के एक सीट के लिए यहाँ फाइट करेंगे। तैयारी कर 2697 को पछाड़ना पड़ेगा, तब किसी एक का यहाँ रिजल्ट होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। हालांकि देखो डरना किसी को नहीं है, डरने की बात नहीं है, ठीक ना। मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों नहीं डरना है, कैसे आपको तैयारी करना है, बस आप देखते जाओ। यदि जम्मू श्रीनगर का बात की जाए तो यहाँ जो है कंपटीशन काफ़ी कम है। मात्र 69,574 यहाँ से टोटल वैलिड फॉर्म सबमिट किए गए हैं। और यदि जम्मू कश्मीर का बात किया जाए, जम्मू श्रीनगर का ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए सीट का, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा जो जम्मू श्रीनगर का है सीट है वो 145 है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो 479 जो है वो आपका पर कैंडिडेट कंपटीशन है, ठीक है। यानी 479 लड़के एक सीट के लिए फाइट करेंगे। और वही मात्र 31 जो कैंडिडेट हैं वो आपको NTPC CBT 2 के लिए फाइट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अगला जो है वो हमारा जोन है वो कोलकाता है। इधर देखो ये जो लेफ्ट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड जो है वो आपको ग्रेजुएट लेवल वालों का डाटा है, और इधर राइट साइड जो है वो अंडर ग्रेजुएट वालों की है, ठीक। अगर कोलकाता के ग्रेजुएट लेवल की बात की जाए तो यहाँ जो टोटल फॉर्म है 10,27,983 फॉर्म फिलअप किए गए हैं। यहाँ जो सीट ही सबसे ज़्यादा है कोलकाता में। अगर सीट की बात की जाए तो 1382 सीट इस बार है, सबसे ज़्यादा सीट है। यहाँ अगर बात की जाए कंपटीशन का तो 743 कंपटीशन, यानी एक सीट के लिए 743 लड़के जो है वो फाइट करेंगे। तो ये आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैसे जो है वो कितना कंपटीशन है। जहाँ तक जो भी रिप्लाई आया है आरआरबी जोन द्वारा RTI का, वो मैंने आपको यह डाटा बता दिया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ मैं आपको दिखा दिया। अब अगर बात किया जाए कि वाकई में इतना कंपटीशन है तो क्या सचमुच में पार घाट लग जाएगा भाई, हैं? तो क्यों नहीं लगेगा। अरे एक सीट जो है, मान लीजिए कि यहाँ जो 1382 कलकत्ता का जो वैकेंसी है, तो 1382 जो सीट है तो 1382 में लड़के ही ना होंगे, कोई अलग से थोड़ा ना प्राणी आ जाएगा या फिर एलियन आ जाएगा। वैसे भी मैं आपको एक हकीकत बता दूं कि ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं डाटा, इसमें से 60 से 65% ही जो है ना एग्ज़ाम देते हैं। यानी अटेंडेंस एग्ज़ाम कराता है किसी भी एग्ज़ाम का, ऑनलाइन एग्ज़ाम का 60 से 65% ही होता है। मान लीजिए किसी दिन यही 5% बढ़कर 70% हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ तो 30 से 35% आपका जो कंपटीशन है तो ऐसे ही घट गया। और इसमें भी मैं आपको एक और हकीकत बता दूं कि 60 से 65% में भी 20 से 25% ही ऐसे लड़के होते हैं जो सीरियसली तैयारी करते हैं, यानी वो रेलवे के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। तो उन्हीं 20 से 25% लड़कों में आपका भी कंपटीशन है। आप भी यदि लगन से, पूरी मेहनत से लगन लग गया है कि हाँ भाई हमको रेलवे का नौकरी लेना ही लेना है, इस बार कैसे भी करके NTPC में एक सीट सुनिश्चित करना ही करना है, तो वो हो सकता है। और इन्हीं 20 से 25 लड़कों में आपको भी फाइट करना पड़ेगा। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको आंकड़े हो सकते हैं डरा दे, लेकिन डरना नहीं है। इस डर के आगे जो जीत है, उसको जीत को सुनिश्चित करने के लिए आप अपने दिमाग में बस इतना ही रखना कि हमको इतना आंकड़े से लेने की क्या ज़रूरत है। अरे भैया ये जो है 3,42,423 चेन्नई में है, तो 3,42,423 जो है वो सब हमारे ही जैसा थोड़ा ना है, सब हमसे कमज़ोर होगा, ये दिमाग में रखना है। हालांकि देखो पॉजिटिव लेकर चलोगे तो सही चीज़ें रहेंगी, और सब कमज़ोर नहीं होगा, ऐसा बात नहीं कि सब आपसे कमज़ोर ही होगा पढ़ने में, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव रखोगे तो सारी चीज़ें भी, पॉजिटिविटी अंदर आती है तो सारी चीज़ें भी सही रहता है। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात करते हैं देखो तैयारी का, तो सिंपल सा फंडा है भाई। अभी आपके पास समय है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल मई महीने में हो सकता है। तो आप मैथ और रीजनिंग का PYQ लगाना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगा सकते हो लगाना। आपको पैटर्न भी पता चलेगा PYQ लगाने से कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जब सवाल लगाओगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, अलग अलग तरह से सवाल आएंगे, अलग अलग चैप्टर के सवाल पूछे जाएंगे। PYQ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, और वो भी मिक्स इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि अब आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आप चैप्टर वाइज लगाओगे, ऐसे करके लगाओगे, तो वो हो सकता है कि आपका जो है वो मैथ अच्छा हो, लेकिन मैथ अच्छा हो तो किसी एक चैप्टर का अच्छा होगा। आपको सारे चैप्टर में जो है वो अच्छे बनने हैं, सारे चैप्टर को अच्छे से लगाने हैं।
हैं, और मैथ रीजनिंग जिसका अच्छा हो जाएगा उसका रेलवे जो है एग्जाम है वो आराम से इजीली निकल सकता है। जीके जीएस सबका कमज़ोर होता है, जीके जीएस जो है वो सबका कमज़ोर होता है, तो मैथ रीजनिंग ऐसे लगाना। जीके जीएस के लिए आप टॉपिक वाइज ऐसे पढ़े हो, मैंने भी आपको 100 दिनों का जो है कंटेंट प्रोवाइड कराया है, 84 दिन हुए हैं, आज से 85वां दिन का कंटेंट मैं आपको कराने लगूंगा। थोड़ा सा मेरा जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, आपको बॉटनी के, इन्वायरमेंटल साइंस के, ये सब नहीं मिल रहे थे, काफ़ी मेहनत करने के बाद घर से मुझे मिले हैं, उसका मैंने पीडीएफ भी बना दिया है, तो आज से वो कंटिन्यू हो जाएगा। और आपको 100 दिनों का जो टारगेट मैंने दिया है स्टडी मटेरियल के रूप में, आप यदि उसको फॉलो करते हैं तो फिर जो है आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा आप करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी बुक को फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा यदि हमारे आरआरबी एनटीपीसी का स्पेशल टारगेट बैच में आप जुड़ना चाहते हो, अंत तक आप बने रहना, मैं आपको सेफ स्कोर भी बताऊँगा। तो इसके बारे में बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा किसी वीडियो में आपको बता दूं कि यदि आप स्पेशल टारगेट बैच से जुड़ना चाहते हो, जिसमें कि क्या क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको पर डे 60 PYQ के लिए बोला जाता है कि इस दिन के लिए आपको PYQ लगाना है। मैंने ऐप का जो है एप्लीकेशन का लिंक दिया है, वहाँ से आप PYQ मिल जाएंगे, PDF भी दिया है, वहाँ से भी PYQ मिल जाएंगे, जिसको जैसे सुविधा रहेगा। उसके अलावा कुछ लोगों का जो है वो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराया है, अर्थमेटिक में, एडवांस का, रीजनिंग का, तो प्लेलिस्ट से अपना जो है वो सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जीके जीएस और करंट अफेयर्स में जो है वो जीके जीएस और करंट अफेयर्स में मैं वीडियो लेक्चर के थ्रू जो है वो डेली टारगेट को कंप्लीट करवाता हूं। जो मैंने 100 दिनों का टारगेट दिया है आपको चैनल पे, जिसके पास देखो पैसा नहीं है वो वहाँ से जो है फॉलो कर सकता है। जो मात्र 149 रुपया जो है वो 149 रुपया पे कर सकता है, उसके लिए यही है कि उसको एक्स्ट्रा में वीडियो लेक्चर मिलेगा, डेली टारगेट के रूप में मैं उसको पढ़ाऊँगा, ट्रिक से समझाऊँगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा। इसके साथ साथ वीकली टेस्ट होता है, टॉपिक वाइज वीकली टेस्ट होता है, मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस, करंट अफेयर्स का। पर्सनल गाइडेंस भी है, यदि किसी को कुछ परेशानी होता है तो पर्सनल गाइड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा जो है आपको यहाँ इसमें मिलती हैं। प्रोसेस क्या है भाई इस ग्रुप से जुड़ने का, इस टेलीग्राम पेड ग्रुप से जुड़ने का? सिंपल है, ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये हमारी पेमेंट टीम का है, ये मेरा नहीं है, इसलिए आप हमसे हाय हेलो मत करना, ये मेरी पेमेंट टीम का है। 9939382555। इस पर आपको नेम एंड स्टेट लिखना है, यानी आपका नाम और स्टेट लिखना है। स्टेट इसलिए लिखना है और नाम इसलिए लिखना है क्योंकि आगे पर्सनल जो गाइडेंस है इसमें हमको सहायता मिले। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो एग्जाम से पहले आपका उस दिक्कत को सोल्व किया जा सके, इसलिए ये आपको मांगा जा रहा है। उसके बाद आपको पेमेंट टीम द्वारा एक QR कोड प्रोवाइड कराया जाएगा, उस पर आप 149 रुपये का पेमेंट करके आप प्रूफ के लिए स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको टेलीग्राम जो है पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ये सिंपल सा है, 149 रुपया बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और उस पैसे का तो मैंने जो है वो हमारी टीम ने भी जो है अनाउंस कर दिया है कि उसका कहाँ खर्च होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार। बाकी कहने का मतलब यही है कि आप इस पेड ग्रुप से जुड़ सकते हो, पेड ग्रुप से जुड़ सकते हो, आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। हालांकि मान लीजिए आपके पास 149 रुपया भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड कराया गया है, वहाँ से भी फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हो। टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग सेफ स्कोर के बारे में। सेफ स्कोर के बारे में बात करते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए सेफ स्कोर क्या होगा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है अपने ही टेलीग्राम चैनल के जो कम्युनिटी होता है उसमें बात करते हुए कि इस बार कंपटीशन ज़्यादा है तो इस जोन से 90 लाना पड़ेगा, 95 लाना पड़ेगा। देखो मैं अपने एक्सपीरियंस के बल पे बता रहा हूँ, यदि आप अपने एग्ज़ाम में किसी भी शिफ्ट में किसी भी दिन में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो यदि आप रॉ स्कोर 70 से 75 करते हो ना, तो किसी भी जोन में आपका रिजल्ट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 70 से 75 करके लाओ एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम का प्रेशर क्या होता है ये मैं जानता हूँ, मैंने एग्ज़ाम दिए हैं। अभी आप हो सकता है एग्ज़ाम ना दिए हो तो आपको ये लगता है, या फिर दिए भी हो ना तो आपको अच्छे से अनुभव नहीं है। आप किसी भी जोन में फॉर्म फिलअप किए हैं मेरे भाई, और किसी भी शिफ्ट में आपका पेपर अगर पड़ेगा, आप रॉ स्कोर जो है वो 70 से 75 करके लाओ। बहुत डेंजर जोन है तो 2-3 नंबर और बढ़ा दो, यानी लगभग जो है 80 कर दो, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप ये 80 को अपने दिमाग में मत रखो, अभी फिलहाल के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस रखो कि 70 से 75 किसी भी जोन में करके आओ, रिजल्ट किसी भी कीमत पर हो जाएगा। यह नॉर्मलाइजेशन भी होता है, यदि आपका टफ पेपर है, टफ पेपर के बावजूद आप 70 से 75 ला रहे हो तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। बाकी ईजी है तो 70 से 75 से ज़्यादा ही आप ला दोगे। ये मैं आपको एक ऐसा सेफ स्कोर बताया हूँ। तो आप अगर आप लगाते होंगे मॉक, और मॉक में आपका 70 से 75 स्कोर आता होगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो, आपका रिजल्ट होगा। बस आप मेहनत करते रहो, कंटिन्यू रहो, जब तक एग्जाम नहीं होता कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, जैसे पढ़ते रहिए। जो भी आप कंटेंट फॉलो कर रहे हैं उसको निरंतर फॉलो करते रहिए। आप अलग अलग चीज़ों के पीछे मत भागिए, जो सोर्सेज हैं उसको बहुत ज़्यादा सोर्सेज मत कीजिए, लिमिटेड सोर्स करके पढ़ाई कीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। और अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा
कि देखो मेहनत करोगे तो मेहनत का परिणाम एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, और इस मेहनत का परिणाम यानी जो आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए मेहनत कर रहे हो, इसका परिणाम आपको इसी वैकेंसी में निकालना है। तो आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, अपनी पेरेंट्स को देखकर सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा कि हाँ अब और आगे नहीं, हमारे फैमिली को, हमारे माता को, हमारे पिताजी को और आगे मायूस नहीं करना है। इस बार ही हमको वैकेंसी, इसमें जो वैकेंसी आई है इसमें रिजल्ट ले लेना है। तो ये सारे सोचकर यदि आप तैयारी करोगे तो खूब मेहनत करना, रिजल्ट हो जाएगा। बाकी और भी कोई समस्या हो हमको बताना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना हमारे साथ। आपकी समस्याएं दूर की जाएगी, आपकी समस्याएं को जो है वो हल करने का भरपूर कोशिश किया जाएगा, ठीक ना। बाकी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।